टू ऑल, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। सो अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टेनो एग्जाम के लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम करेंगे PYQ टोटली बेस्ड ऑन स्टेनो एग्जाम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आपके एग्जाम के लिए हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इडियम एंड फ्रेज से आपका क्वेश्चन है, रितु एडेड इंसल्ट to injury when she told all my friends that had not cleared the entrance exam। आपको बताना है added insult to injury से related idiom phrase। मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ, जल्दी से आंसर कीजिए and what will be the correct answer for it। okay, देख लीजिए। okay, क्वेश्चन पढ़ते हैं। to insult someone by speaking badly about them, to say something that mistake a bad situation even worse। Okay, next is to insult someone without any reason, and option number 4 is to feel very bad about a failure। So the answer is option number second, to say something that makes a bad situation even worse। खराब सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देना। So option number B is the correct answer। ठीक है, ये आपका इडियम एंड फ्रेज था। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। So question number second is all residents are dash that the entrance gate will be closed at 11 PM। ठीक है, आप हमारे साथ क्वेश्चन कीजिए, जिस साथ में रजिस्टर लेके बैठिए। आपको लगता है जो आपके गलत हो रहे हैं उसको आप साथ साथ लिख सकते हैं, राइट। उसके रूल्स को आप दोबारा देखिए। ओके, all residents are dash that the entrance gate will be closed at 11 PM। ठीक है, एक बात देखिए, यहाँ आपका क्या है, बी की कौन सी फॉर्म है, आर। बी की कौन सी फॉर्म है, आर। ठीक है, अभी ऑप्शंस देखते हैं पहले। बीइंग हेयर बाय इन्फॉर्म, बीइंग हेयर बाय इन्फॉर्म, ठीक है, इन्फॉर्म हेयर बाय इन्फॉर्म्ड एंड हेयर बाय टू बी इन्फॉर्म। एक बात तो क्लियर है, आर होने से क्या नहीं आएगा इसमें, V1 और V2 इसमें हम यूज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हम इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है एंड V5 भी हो सकता है। हम ये 3 फॉर्म यूज कर सकते हैं, बट हम क्या यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, हमें ज्यादा इसमें अपने रूल्स को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट वी कैन सी V1, we cannot choose this option, and also V1 and also V1। so option number 3 is the correct answer। ठीक है, ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं इसको इजी और जल्दी। हमें करना क्या है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टडी करना है। क्या करना है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टडी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब एवरीवन विद सच लाउड म्यूजिक। क्वेश्चन इज फादर ऑर्डर्ड मी, तो क्या किया है उन्होंने, ऑर्डर किया है। ठीक है, ऑर्डर्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब एवरीवन विद सच लाउड म्यूजिक, एंड द ऑप्शंस आर फादर सैड टू मी। प्लीज, ऑर्डर में प्लीज यूज होता है, नहीं होता है। सो ये तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर में प्लीज यूज होता ही नहीं है, फादर ने ऑर्डर किया है। फादर टोल्ड मी यू मे नॉट, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फादर सैड टू मी यू आर नॉट डिस्टर्बिंग, नो। फादर सैड टू मी यू मस्ट नोट, क्या है इसमें, यू मस्ट नोट, क्योंकि यहाँ हमने देखा ऑर्डर्ड है। सो ऑर्डर्ड के साथ क्या होगा, कंपल्शन वाला होगा, यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब एवरीवन विद सच अ लाउड म्यूजिक। करेक्ट, दोबारा बताते हैं। फादर ऑर्डर्ड मी, कैसे, स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं किया गया, मे नहीं आएगा, प्लीज नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग अस नहीं आएगा। सो व्हाट वी यूज हियर, वी यूज यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब, राइट। ऑर्डर के लिए मस्ट, कंपल्शन वाला। नेक्स्ट इज select the most appropriate antonym of the given word। as I told you yesterday, antonym are the opposite words, synonym are the similar words। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एंटोनियम सेलेक्ट करना है, मीन्स अपोजिट सेलेक्ट करना है। वर्ड इज इग्नोरेंस, वर्ड इज इग्नोरेंस, एंड द ऑप्शंस आर स्टूपिडिटी, अनविलिंगनेस, नॉलेज, इनकैपेबिलिटी। आई नो आपने सबने ये वर्ड सुने होंगे। स्टूपिडिटी इज रिलेटेड टू स्टूपिड, ओके, स्टूपिडिटी रिलेटेड टू स्टूपिड।
Next is unwillingness. Who is not willing to do the work? Unwillingness, knowledge, everyone knows, ठीक है. Incapability, who is not capable to doing the work. So the answer is, so the opposite is knowledge is the correct answer. ठीक है. Okay, this is from the from synonym and antonym, and as I told you, synonym and antonym can be done with the help of vocab, right? And next question will be no substitution. With who are you going to the party? With who? And this is the this question is from pronoun topic. And which topic? From who and whom. First of all, we find the difference from who and whom. So what is the difference between who and whom? Who और whom में difference क्या है, बता सकते हो? देखो, बहुत इजी है, इसको हमें ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल एक बात याद रखनी है, क्या? इफ़ देयर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देन वी यूज हु, ठीक है. जहां हमें वर्ब होगा और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, उस सब्जेक्ट की प्लेस पे वी यूज हु, ठीक है. बट whom इज यूज विद प्रपोजिशन, ठीक है. whom इज यूज विद प्रपोजिशन. जब हम इसके टॉपिक करेंगे मैं और क्लियरली बता दूंगी आपको, अभी सिर्फ इतना याद रखना है. preposition with preposition we use whom, and if there is subject verb agreement and if we require subject, who is used as a subject in the sentence, correct? So we will not use who over here, we will use whom in place of who. For again check the sentence, with who are you going to the party, and we can see he, with is the preposition in the sentence, and with at which all preposition we use by. For example, by who or whom Mahabharata was written, so the answer is whom, because here we can see the preposition in the sentence, as same as in the sentence, with who or whom are going to the party, so we use whom. दोबारा बता देते हैं, who और whom एक ऐसा केस है, आपका हिंदी में भी सुन लीजिए, जो आपका preposition केस आता है, रिलेटिव प्रोनाउन का होता है. who और whom में डिफरेंस बताना है. who आपका एज अ सब्जेक्ट काम करता है सेंटेंस में, और whom आपका preposition के साथ यूज होता है. क्लियर? ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ हमारा preposition है और इसके साथ हम यूज करेंगे whom. क्लियर? नॉट who. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. आपको क्या बताना होता है इसमें? रोंग को हम करेक्ट आंसर मानते हैं इसमें, ठीक है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. अगेन हमें क्या बताना है? अपोजिट. एंटोनियम मीन्स अपोजिट, सिनोनियम मीन्स सिमिलर. ओके. एफिलिएशन, alliances, likeness, coalition and detachment, these all are related to attachment, all are related to friendly relation, all are synonym of the similar word, of the same word. Alliances, likeness, coalition are the synonym of the affiliation. So the answer will be detachment. Detachment अलग होने के लिए, detach होने के लिए. Attachment is the synonym again. ठीक है, easy था ये तो. Next is I advise my students not to forget to revise their answers after completing the paper. ठीक है, आपका क्वेश्चन कौन सा है? ऑलरेडी किस में है ये? पैसिव में है, तो हमें किस में बनाना है? एक्टिव में. आई एडवाइस माई स्टूडेंट्स नॉट टू फॉरगेट. ओके, पहले ऑप्शंस करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. आपको इतना लंबा चौड़ा इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आपको सीधा क्या चेक करना है? क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट देखो नोट टू. ठीक है, here we can see note 2. so with note 2 we use V1. ठीक है, जहां भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वही आपका आंसर होगा. I advise my students you must have, no have तो V1 में यूज नहीं करते हैं. I told my students I am warning you, no. next warn तो नहीं किया जा रहा है, advice ही किया जा रहा है. okay, I told my students you didn't forget to revise, नहीं, V2 नहीं चाहिए हमें. ओके, आई सेड टू माई स्टूडेंट्स डू नॉट फॉरगेट. नोट टू को चेंज करेंगे किस में? डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज योर आंसर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. अभी तक हमने दोनों में एंटोनियम बताया है, अब हमें बताना है सिनोनियम. प्रीडिकैटमेंट का सिनोनियम बताना है, दैट इज डिप्रेशन, revelation, dilemma and
प्रोफेसी, प्रोफेसी इज अच्छा एक एक करके करते हैं। डिप्रेशन सबको पता है, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाना डिप्रेशन से रिलेटेड है, एवरीवन नोज, ठीक है। रिविलेशन किसी चीज को रिवील कर देना, डायलेमा किसमें, असमंजस में फंस जाना कि ये काम करना है नहीं करना है, दुविधा में, एग्जैक्ट वर्ड इज डायलेमा, दुविधा में, ठीक है। प्रोफेसी होता है रिलेटेड टू प्रिडिक्शन, ठीक है, किसी चीज के बारे में पहले से ही प्रिडिक्ट कर देना, प्रोफेसी। एंड आंसर इज प्रीडिटैचमेंट, क्या होगा, डायलेमा, ठीक है, डायलेमा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Now, passive voice of the following sentence. The interior designer will renovate the guest room. Okay. will वाला है, देख लो, सारे आपको करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन में सीधा देखो जिसमें will होगा, will be the correct answer, ठीक है, बस ये देख के चेक करो। The guest room has been, no, has been है, हम नहीं करेंगे। The guest room will be renovated by the interior designer. The guest room is being renovated by the interior designer and the last classes was है, नहीं आएगा, is being है, नहीं आएगा, so the answer will be the guest room will be renovated by the interior designer, ठीक है। प्रेजेंट को प्रेजेंट में चेंज करो, पास्ट को पास्ट में, फ्यूचर को फ्यूचर में चेंज कीजिए, ठीक है, इजी, ओके। पैसिव वॉइस से डर लगता है, नहीं लगना चाहिए, हम डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के उसको कर सकते हैं। नो सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन से नहीं स्टार्ट कीजिए इसको। मोस्ट पीपल ऑफ द एज ग्रुप एंजॉयज रीडिंग अ गुड बुक ऑन अ संडे आफ्टरनून। बताइए 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 इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था देयर इज अ टॉपिक दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, if subject is singular, verb also singular, if subject is plural, verb also plural, so the same we will follow here also। हम यहाँ देख सकते हैं most people के बाद क्या है, of age group, that is enjoys, enjoys। हमें क्या देखना होता है ऐसे सेंटेंस में, मैंने आपको बताया है, जब आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप जस्ट एक रूल लगाओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, हम यहाँ यूज करें उस रूल को, चलो करते हैं। मोस्ट पीपल, ठीक है, क्या है आपका सब्जेक्ट है, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, एंजॉयज आपका क्या है यहाँ वर्ब है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब ऑल्सो सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड वर्ब ऑल्सो प्लूरल, ठीक है। मोस्ट पीपल मतलब एक से तो ज्यादा है, कैसा है सब्जेक्ट हमारा, प्लूरल है, सो द वर्ब ऑल्सो यूजेस प्लूरल। आपको मैंने बताया है कि वर्ब प्लूरल कब होती है, जब उसमें एस या ईएस यूज नहीं करते हैं। देखो वर्ब में अगर एस या ईएस यूज होता है तो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। वर्ब में अगर एस और ईएस लगाएंगे तो कैसी होगी, सिंगुलर, और विदाउट एस और ईएस लगाएंगे तो एस और ईएस के बिना वाली कैसी होती है, प्लूरल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डज, ठीक है, डू कैसी हो जाएगी, प्लूरल, प्लेज कैसी, सिंगुलर, प्ले प्लूरल, ठीक है। यहाँ हमने किया है इंजॉय, तो यहाँ इंजॉयज कैसी है आपकी, सिंगुलर, इंजॉय के बाद एस है, जिसमें भी एस या यस लगता है वो आपकी कैसी होती है, सिंगुलर, एंड विदाउट एस या यस की कैसी होती है, प्लूरल। एंड मोस्ट पीपल आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, एंड ऑल्सो वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ हमें दोबारा क्या यूज करना है, सिनोनिम ऑफ द सेम वर्ड, सिनोनिम मतलब सिमिलर, एंटोनियम मीन्स अपोजिट वाला, ओके। बताइए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक करते हैं सामान को, ठीक है। क्रिएशन एंड द ऑप्शंस आर क्रिएशन, एडमिशन, डिस्क्लोजर एंड द कैटलॉग। कैटलॉग यूज करते हैं, कैटलॉग इज एज सेम एज इन्वेंट्री, कहाँ यूज करते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम फोन लेने जाते हैं, ठीक है, फोन में बहुत सारे दूसरे फोन के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ होता है, दैट इज कैटलॉग, ठीक है। रूपा said to me, I'll call you tomorrow to fix the meeting. So the question is, Rupa said to me, I'll call you tomorrow to fix the meeting. Rupa told me that she'll call me the next day to fix the meeting, and option number 2, Rupa told me that she would call me the next day to fix the meeting. And option number 3 is Rupa told me that she is calling me
the next day to fix the meeting. And the next is option number 4. Rupa told me that she is going to calling me the next day to fix the meeting. बताइए what will be the correct answer? Rupa said to me I will call you tomorrow. तो उसको said to me किस में चेंज करेंगे? said to की वजह से हमें क्या पता है ये पास्ट में जाएगा. So option number 2 will be the correct answer. ठीक है, would call me the next day. ठीक है, tomorrow है तो हम next day में चेंज करेंगे and said to है तो किस में चेंज करेंगे? would call me. Okay. Next question is select the correct passive form of the given sentence. I am writing a new story. ठीक है, इसका आपको पैसिव में चेंज करना है. I am writing a new story change into passive. I am writing a new story. A new story is being written by me. ठीक है, if sentence is in continuous tense तो what we use? ing तो होगा ही होगा. It is clear? ing तो होगा ही होगा. sentence किस में है? continuous में. बस इतना देखना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा. Next is a new story was written by me. ठीक है, a new story will be written by me. I am going to write a new story. Okay, one more thing. प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखो, पास्ट को पास्ट में, फ्यूचर को फ्यूचर में, कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस रखो. ठीक है, हियर वी कैन सी ing. ठीक है, डायरेक्ट हम V3 यूज नहीं कर सकते, B प्लस ing एंड देन वी यूज V3. ठीक है, ये आपका पैसिव का रूल होता है. हियर वी कैन सी इसको किस में रखा है? पास्ट को प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखा है प्लस बीइंग प्लस रिटर्न. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ रहे हैं और आपको एक आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं स्टेनो में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम. इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क व्हेन यू योरसेल्फ टुक द डिसीजन. स्प्लिट मिल्क आपका इडियम फ्रेज है, आपको ये बताना है क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क. ठीक है, क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क वाला इडियम बताना है इसमें आपको. ओके, द ऑप्शंस आर फीलिंग अपसेट फॉर रीजन ओवर एवरी लिटिल थिंग्स. छोटी छोटी चीजों पर दुखी हो जाना. पिटिंग समवन हु हैज हैड अ लॉस, एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द लॉस ऑफ अ डियर पर्सन. किसी उसके प्रिय इंसान के चले जाने के दुख व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना, कंसर्न उसको. ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 3 एक्सप्रेसिंग. ओके, यही था 3 आपका, एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द लॉस ऑफ अ डियर पर्सन. एंड ऑप्शन नंबर 4 फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज. देखो, आप नॉर्मल वैसे होता नहीं है, डायरेक्ट जो इडियम में बोला जाता है उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, बट यहाँ आप लगा सकते हो कि एक बार जब दूध स्प्लिट हो चुका है, निकल चुका है, क्या आप उसको वापस से चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते. एज सेम एज फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 ग्रामेटिकल एरर. इसमें आपको बताना है इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग it is going to keep yourself safe and not to get anxious whenever there is of natural calamity. ठीक है, बताइए आंसर जल्दी जल्दी जल्दी. आंसर क्या होगा इसका बताइए. एंड द ऑप्शंस आर of natural calamity, to keep yourself safe and not anxious and instead of panicking. देखो, here we can say instead of panicking क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है आपका. ठीक है, व्हाट इज इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग इन द सेंटेंस? हियर इट इज प्रपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग. देखो, पैनिकिंग क्या है आपका? इसमें जीरेंट है, बताया था मैंने जीरेंट क्या होते हैं. पैनिकिंग आपका जीरेंट है. व्हेन वी यूज ing with verb, it is used as gerund in the sentence. Verb plus ing. और ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है. इंस्टेड ऑफ आपका प्रपोजिशन है एंड उसके साथ पैनिकिंग प्रपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. इट इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग इट इज गुड टू कीप योरसेल्फ सेफ एंड नॉट टू गेट एंग्जियस व्हेनेवर देयर इज ऑफ नेचुरल कैलामिटी. ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. इट इज गुड टू कीप योरसेल्फ सेफ एंड नॉट टू गेट एंग्जियस whenever there is of नहीं आएगा. what we use here, there is a natural calamity. ठीक है, यहाँ preposition की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें.
whenever there is a natural calamity. Next question. Question number 16. The board examinations have postponed it due to the fear of coronavirus. बताइए. Question number 16. The board examinations have postponed it. क्या वो खुद से postpone हो गए हैं या postpone किए गए हैं? बताइए बताइए. खुद से postpone तो नहीं होंगे, postpone किए गए होंगे. So the answer will be have been postponed it. ठीक है, have been postponed it. The board examination have been postponed. Will be the correct answer, right? Next question. Dash, there was a lockdown and we could not go out. We decided to go group chats via WhatsApp. बताओ कौन से वाला केस है ये? कंजंक्शन even if, as, unless, due to. unless किसके साथ यूज करते हैं हम? बताओ. even if and even though. देखो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं पहले. even if and even though. even if used for incomplete sentence. even if we use with incomplete sentence. ठीक है, and even though use with complete sentence. even if and even though. नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट वाला सेंस में. ठीक है, या फिर कारण बताने के लिए भी यूज करते हैं. अनलेस आपका कंडीशन के साथ यूज होता है. अनलेस एंड अनटिल वाला यूज. ठीक है, कंडीशन के लिए यूज होता है. ड्यू टू ऑल्सो फॉर रीजन, बट हेयर वी आर रिक्वायर एज इन द सेंटेंस. एज भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज भी यूज कर सकते हैं. क्योंकि ये हो गया था, बिकॉज देयर वाज अ लॉकडाउन. बिकॉज होता तब भी इसमें करेक्ट होता है, एज है तब भी इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर इज द मैनेजर सेड टू मी, डू यू वांट टू गो टू मुंबई फॉर द नेक्स्ट इंटर्नशिप? एंड द ऑप्शंस आर. The manager was asking me whether I want to go to Mumbai for the next internship, and the manager asked me whether I wanted to go to Mumbai for the next internship. And the option number 3 is the manager asked me whether I had to wanted to go to Mumbai for my internship. And option number 4 is the manager asked me whether I want to go to Mumbai for my internship. ठीक है, सैड टू में है आंसर. क्वेश्चन किस में है? सैड टू में. क्वेश्चन किस में है? सैड टू. ठीक है, डू यू वांट टू किस में है? इसमें सिंपल में है, टू में है, सिंपल प्रेजेंट में है. ठीक है, चेंज करेंगे. किस में जाएगा? आस्क मी वेदर आई वांट से वांटेड टू. ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. अब ये किस में है? पैसिव में है. कैसे पता लग रहा है? देखो, हेल्पिंग वर्ब. कैसे पता लगेगा कि ये पैसिव में है कि एक्टिव में है? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज हुआ है? बी प्लस आई एन जी. किस में यूज होता है? बी प्लस आई एन जी प्लस V3. ठीक है, पैसिव में V3 सबके साथ आता है. ठीक है, V3 सबके साथ यूज होता है. और अगर ये B प्लस आई एन जी है तो कौन सा फॉर्म है? कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, ओके. एंड द ऑप्शंस आर द RWA is installing CCTVs in the colony. The RWA is going to get CCTVs installed in the colony. देखो, इसके लिए सारे पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं. सीधा सीधा हम देखते हैं. B प्लस ING है तो आपका कौन से वाला टेंस है? इट इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, ING वाला लगा देंगे डायरेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि इसमें तो वॉज है इसलिए ये नहीं आएगा. यहाँ आर है तो इज वाला फॉर्म आएगा. ये और चेक करना है. ठीक है, इज एम आर में से कौन से वाला आएगा? क्योंकि यहाँ आर है तो प्रेजेंट वाला ही यूज होगा. ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर 20. द Eiffel Tower was erected in 1889 and is now
द सिंबल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस, बताइए। ओके, it was supposed to be a temporary construction that was to stay only 20 years, but now approximately 7 million visitor, ये आपका कौन से वाला है, PQRS, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। एक बात देखिए, इसको हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से करते हैं। चलो देखो, हमें सारे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम पहले ABCD सारे पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन करें, ऑप्शन में सबसे पहले सब में क्या है, ए है, तो दिस इज फॉर श्योर कि ए विल बी द ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पे हम सीक्वेंस पे ए ही लेंगे, इतना करेक्ट है, इतना सही है, ठीक है, क्योंकि सब ऑप्शंस में ए से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। द एफिल टावर वाज इरेक्टेड इन 1889 एंड इज नाउ द सिंबल ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, एफिल टावर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इट वाज सपोज्ड टू बी अ टेम्पररी कंस्ट्रक्शन दैट वाज स्टे ओनली 20 इयर्स, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए बी का कॉम्बिनेशन, क्या बी के बाद सी का बन रहा है। ऑन मार्च 31st 1889 the tower had been finished a record time, a total of 2 years, 2 months and 5 days to construct. And option number D is the construction of the Eiffel Tower is actually quite impressive as the first digging work started on the January 28, 1887. इसकी बात हुई है, इससे इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट वी कैन डू आफ्टर ऑप्शन नंबर ए वी कैन यूज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि इसी की ही कंटिन्यू बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी जहां होगा आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बट फिर से क्या हुआ है, उसके बाद बी भी है, एडी दो में है, इसलिए हमें एक में और पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये कैंसिल हो गया हमारा, ए बी, ए सी भी कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देखते हैं एडी के बाद व्हाट वी यूज सी और बी। अब देखते हैं, ऑन मार्च 31st 1889 द टावर हैड बीन फिनिश इन अ रिकॉर्ड टाइम अ टोटल ऑफ 2 ईयर्स, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात हुई है, and it was supposed to be temporary construction that was say only 20 years, but now approximately 7 million visitors climb the Eiffel Tower every day, is the option number 4। किसमें है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए is the correct answer, ठीक है। इसको हम करेंगे ऑप्शन वाले मेथड से, जिसमें ABCD, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, एक ऑप्शन उठा लेंगे, सब में ए है, तो इस वजह से ये हमारा और इजी हो गया है कि ए ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।